गाइस हाय। मेरा दिमाग एकदम ब्लो आउट हो गया। मतलब दुख से नहीं, खुशी से। एक एक्साइटमेंट, एक खुशी। और वो क्यों? लेट मी टेल यू। मैं ना देख रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ों में इतनी ज़्यादा ना फ्लॉलेस, एकदम इतनी स्किल्ड और एकदम एफर्टलेस हो गई हैं कुछ चीज़ें मेरे लिए। वही चीज़ें जो मतलब कुछ टाइम पहले मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, जिन्हें सोच के भी मुझे ऐसा लगता था मैं डर जाया करती थी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब मैंने ये चीज़ समझ ली कि हम फालतू में ही कोसते रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमसे तो ये भी नहीं होगा, हमसे तो वो भी नहीं होगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल, नो वन इज़ हेल्पिंग अस, ब्ला ब्ला ब्ला। आई रिमेंबर मैं अब से 2-3 साल पहले तक ना इतना ज़्यादा मतलब रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन थी। और मतलब मुझे लगता था कि देयर इज़ नथिंग आई कैन डू भाई। मतलब देखो, पढ़ाई वाला सीन मैं तुम्हें बताती हूँ, पढ़ाई लिखाई वाला। सी, जब हमारी ना सोल एक उस पाथ पे चलती है ना जो उसको करना है, तो वो सारी चीज़ें ना फीकी पड़ जाती हैं जो आज तक हम करते आए हैं और जो लोगों ने हमें बताया। तो वैसा ही कुछ सीन था पढ़ाई और ट्रेडिशनल जॉब्स का। मैं बचपन से यही सोचती आ रही थी कि आई विल बिकम दिस, आई विल बिकम दैट, जो कि हम सब सोचते ही हैं। लेकिन ना दिस लाइफ डजंट गोज एज आर प्लान। मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होगा। लेकिन तब से ना मेरा एक ही ओपिनियन होता है लोगों को बताने में, जब कोई भी बोलता है ना कि 5 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा, 6 साल बाद, 4 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा, तो आई ऑलवेज से गाइज, मत सोचो ऐसा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यू डोंट नो कैसा हो जाएगा। लाइक सीरियसली, माई लाइफ हैड बीन एन एडवेंचर। मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इस बात पे आ जाऊंगी, मैं यहाँ आ जाऊंगी, आई विल बी डूइंग यूट्यूब, और या फिर मैं इस, मतलब मेरे को इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, आई हैड बीन इन क्रिएटिव फील्ड, मुझे क्रिएटिविटी में हमेशा ऐसा ही इंटरेस्ट है। लेकिन इतना मतलब ना तो मुझे आइडिया था कि क्या कंटेंट बनाते हैं, क्या बनाना है, कैसे करना है, मतलब बिल्कुल नहीं। और सोसाइटी और उनकी सोच से निकलना तो मेरे बस की ही नहीं था। मुझे लगता था कि दिस इज़ समथिंग आई कैन नेवर डू। क्योंकि यार ऑफ कोर्स हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी सोच से हम कुछ डिफरेंट करने का सोचते भी है ना, तो अंदर से डर नहीं लग जाता कि हम कैसे लोगों के अगेंस्ट जाएंगे, कैसे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने समझ लिया, बेस्ट थिंग वी कैन डू टू आवर सेल्फ इज डूइंग नथिंग। सीरियसली यार, हम कुछ, मतलब हमारा कुछ ना करना और बस चैन से बैठ जाना, सरेंडर करके ही हम, ये चीज़ वो है जो हम अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कभी कभी कि मैं अब से, मेरे 3 साल 4 साल पहले मेरे अंदर ये थोड़ा सा ना ये चुल जागी थी कि आई विल डू समथिंग रिलेटेड टू स्पीकिंग, और मतलब मैं ऐसा करना चाहती हूँ, आई वांट टू हैव एन एक्सपोजर, ये वो। लेकिन ना, जब मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी और मैं बोलने की कोशिश करती थी, मुझसे नहीं होता था। मैंने बोलना शुरू किया। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मेरा दिमाग इधर उधर चला जाता था, और सो मच लैक ऑफ फोकस वाज देयर। तो क्या है ना, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यू कैन नॉट डू इवन दिस थिंग, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच यू कैन डू। तो मैंने ऐसा किया। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता ना, अब मैं देख रही हूँ यार, मैं तब खुद को क्रिटिसाइज कर रही थी, और मैं हमेशा बैक ऑफ कर लेती थी। मैं डर जाती थी कि नो नो नो, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। बट यार सीरियसली, आई एम टेलिंग यू, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं किया। लाइक हाँ, ऑफ कोर्स मैं जरिया बनी, लेकिन पता नहीं चला कब में को मैंने चीज़ों को अंजाम दे दिया, कब में मैं बोलना शुरू करने लगी, कब मैंने क्या किया। और कुछ भी फोर्सफुली नहीं। ट्रस्ट मी, जब हम अपने साथ फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, हम नहीं कर पाते। बेस्ट थिंग आई हैव डन टू माई सेल्फ, आई हैव गिवन टू माई सेल्फ इज लिसनिंग टू माई हार्ट। यू नो, मैंने एक तो कभी भी ना अपने दिल की आवाज़ के खिलाफ जाना प्रेफर नहीं किया।
अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नो 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 मैं नहीं करूँगी, मुझे डिटैच होना है, लाइक आई ऑलवेज डू, मैं चैनल पे वीडियोस बनाना बंद कर देती हूँ और ये सब, तो यार ये ना सोल की आवाज़ होती है और इसको ना मतलब ऐसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे कभी बुरा नहीं मिला है। यू नो, थिंग्स ऑलवेज हैपन एट डिवाइन टाइमिंग। हम कोई भी चीज़ ना अगर चाहें कि अरे अरे आज आज ही हो जाए, अभी हो जाए, अभी सीख लूँ मैं, अभी महारत बन जाऊँ, दैट्स इट इम्पॉसिबल। हम देख लेना तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तुम्हारा दिल नहीं करेगा, तुम छोड़ दोगे, तुम इधर उधर सिर मारोगे, तुम मतलब कुछ भी करने लगोगे, लेकिन तुम्हारा वो काम जो तुम चाहते हो जाए वो तब होगा, मतलब जब उसे होना होगा। दैट्स समथिंग आई कॉल डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि दैट्स हाउ डेस्टिनी प्ले रोल इन आवर लाइफ। तो यही हुआ मेरे साथ भी। वो लड़की जो अब से 3 साल 2 साल पहले शीशे में देख के बात भी नहीं कर पा रही थी, और सॉरी 3 साल 2 साल नहीं हुए हैं, ज़्यादा साल नहीं हुए, टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ है, टुडे आई एम एबल टू स्पीक एफर्टलेसली लुकिंग इन टू द कैमरा। और मतलब सिर्फ यही नहीं, ये छोड़ दो, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं तब सिर्फ मेरे लिए होता था कि सपना है कि ये तो मैं पता नहीं शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, क्या होता है, ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, ऐसे तो मैं कभी नहीं कर पाऊँ बोल पाऊंगी, ऐसे तो मैं कभी नहीं चल पाऊंगी, इतना तो मुझे कभी नहीं होगा कॉन्फिडेंस। डूड, ये सब हो गया। वो आरजू, अगर मैं अभी वो वाली आरजू के जोन में जाके बात करूं खुद से, तो मुझे लगता है कि आई वॉज फालतू में वरिंग। और कभी अब मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसी बन गई हूँ आज, लाइक जो मैं कभी मैं थी नहीं ऐसी बिल्कुल भी, मैं ऐसी बन गई हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एफर्टलेस वे में बोलने लगी, और वो भी मुझे पता नहीं चला कैसे हो गया ये सब पॉसिबल। सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। देयर इज सम पावर भाई, जो तुम्हें कब में करा देती है तुम्हें पता नहीं चलता। आई रिमेंबर आई यूज टू क्राई लाइंग ऑन बेड, कंप्लेनिंग अबाउट कि मैं कितनी इनकंसिस्टेंट हूँ, मैं कितना ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा गिर जाती हूँ, मैं तो मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ बिल्कुल अंधेरे में जाती जा रही है। और मतलब आई रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। मैंने बहुत शिकायतें की है भगवान से कि भगवान, आई यूज टू बी वन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल इन माई स्कूल टाइम, इतने सारे टैलेंट्स थे, वाई तुमने मुझसे क्यों सब कुछ छीन लिया। लाइक सीरियसली इट हैपेंड विद मी आफ्टर स्कूल, पता नहीं मैं किस जोन में चली गई। एक इतनी ब्राइट सी, इतनी बढ़िया, इतनी मतलब इतना ज़्यादा आउटस्पोकन सी लड़की, सडनली मैं एक शेल में चली गई, और कुछ सालों तक मैं शेल में ही रही। तो ना मैं जब, और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुई, मुझे इसका गिल्ट भी नहीं होता था, ये बात तो देखो तुम, मुझे पता भी नहीं था मैं इस शेल में चली गई, क्योंकि हम अपने अंदर कभी झांकते ही नहीं है, हम अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, हमें लगता है एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर मैं ऐसी हो गई, मुझे लग रहा था नॉर्मल है नॉर्मल है, लेकिन मैं वही बोलूँगी, इट्स डिवाइन ग्रेस। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मतलब जो भगवान को करना है ना, वो कर ही देते हैं। एक मोमेंट फिर ऐसा आया कोरोना के टाइम कि मुझे ये चीज़ें हिट होने लगी कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे डर लगना शुरू हो गया, मुझे गिल्ट शुरू हो गए। तब मैंने जाना कि आरजू, तू जो थी ना वो अब नहीं है। तू देख, तू पहले कैसी थी और अब तू कैसी हो गई है, इतना चेंज कैसे आ गया। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं मेरी पावर्स छीन ली हो, मेरे टैलेंट्स छीन लिए हो भगवान ने। लाइक आई मैं अच्छा गाती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैं अच्छा भी नहीं गा रही थी, मतलब मैं कोशिश करती थी, तो मेरी वो वाला ना एक एसेंस नहीं आता था। जब हम गाते हैं या कोई भी काम करते हैं, अगर हम उसे सोल से करते हैं तो वो अच्छे से होता है। थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज कोई भी काम सोल से करना। करते तो सब हैं आधे लोग, लेकिन जो उसे दिल से और सोल से करते हैं उनका काम चमकता है। तो ना वो सोल मैंने अपने अंदर से खो दी थी, मुझे ऐसा लगता है। और जिसको हम बोलते हैं ना कि अब हमारे अंदर टैलेंट्स नहीं बचे हैं, अब हम खो गए हैं कहीं भीड़ में, एक्चुअली वो सच नहीं होता। हम तो वही होते हैं हमेशा, हमारे टैलेंट्स और ये सब हमारे पास होते हैं, लेकिन क्या खोता है एक्चुअल में, सोल खो जाती है। आई लॉस्ट माई सेल्फ का मतलब है कि आई लॉस्ट माई रियल एसेंस, आई लॉस्ट माई सोल, आई गॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम माई सोल। ये बात बिल्कुल सही बोलूँगी मैं। मतलब एक आरज़ू जो है इस तरह से जी रही थी ना, वो ऐसी थी कि बचपन में तो आई वॉज कनेक्टेड विद माई सेल्फ, ऑलवेज टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड ऑल, लेकिन बीच में आई गॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ। मैं बिल्कुल ऐसे जुदा हो गई खुद से,
खुद से बात पता है तुम्हें, मैंने खुद से बात करनी अब शुरू की है। मैंने इतने साल खुद से बात ही नहीं की और मुझे ये नॉर्मल भी लग रहा था। मुझे इसमें कुछ भी, आई डेंट फाइंड एनीथिंग एबनॉर्मल इन दिस कि मैं खुद से बात ही नहीं करती थी। मुझे लगता था ऐसा ही होता है, बिकॉज नो वन टॉक्स टू देमसेल्व्स। बहुत कम लोग हैं जो खुद से बात करते हैं। इवन नाउ अगर मैं खुद से बात कर, अब तो मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो क्या है ना, मैं खुद से बात करती हूँ तो इफ़ माई मम्मी कैचेज मी तो वो बोलते हैं कि खुद से बात कौन करता है, पागल हुई है क्या? लाइक तुम देख रहे हो हमारी सोसाइटी में हमें खुद से कनेक्शन बनाना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, और ये चीज़ बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं की जाती कि इंसान को सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए, उससे खुद का मतलब दोस्त होना चाहिए, खुद से बात करनी आनी चाहिए। पागल बोलते हैं हम ऐसे लोगों को, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग पागल, दैट इज़ हम अपने से कनेक्टेड हैं। और अगर हम अपने से कनेक्टेड हैं ना, तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने ना मतलब इन सालों में ना मेरे ऊपर भगवान की जो मेहर बरसी है ना, वो यही है कि उन्होंने मुझे खुद से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो उसी को हम बोलते हैं खुद से कनेक्ट होना, मतलब भगवान से कनेक्ट होना, मतलब यूनिवर्स से होना। उसी को एक ही बात है ये सारी की सारी। तो इतने सालों से जो मेरे साथ हो रहा था ना, वो ये हो रहा था कि मैं खुद से डिसकनेक्टेड थी। मैं बिल्कुल मतलब हर चीज़ मेरी बाहर से जुड़ गई थी। कुछ अच्छा कर रही हूँ, बाहर वाले तारीफ़ करेंगे तो ही अच्छा है। कोई डिसीज़न ले रही हूँ, बाहर वाले बताएँगे तो ही ले रही हूँ। कोई प्लान करना है, बाहर वाले बताएँगे तो ही कर रही हूँ। कुछ भी मतलब मैं अंदर से, मेरी आवाज़ ही दब गई थी। समझो कि मैं अंदर से कुछ, मेरी आवाज़ ही नहीं आती थी, मैं बोलती ही नहीं थी अंदर से। सब कुछ डिपेंडेंट था बाहर के लोगों पे। ये जो बोलेंगे, ये जो बताएँगे, ये जैसा सोचते हैं वही हो सच है। तो यार ऐसे ना इंसान अपने टैलेंट्स, अपनी खूबियाँ अगर कोशिश भी करे ना कुछ करने की, तो वो कर नहीं पाता। और अगर वो कुछ करे, मतलब जो सोसाइटी ने उसे बताया है, उसमें उसे मज़ा नहीं आता, उसमें वो खुश नहीं होता, वो एक ज़बरदस्ती लगती है, उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगती है करने में। लेकिन वंस वी गेट कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स, तो ऐसा लगता है सब एफर्टलेस चुटकियों में हो रहा है। तो यही हुआ है मेरे साथ। मैं अपने आप से कनेक्ट होना शुरू कर गई। और अब मुझे 2 साल पहले जो चीज़ इतनी मुश्किलें लग रही थी, वो अब मुझे इतना ज़्यादा ईज़िली मैं कर पा रही हूँ। क्या हुआ है? डोंट नो, कुछ तो मैजिक हुआ है। भगवान ने, मतलब सीरियसली यू शुड गेट कनेक्टेड टू गॉड इफ़ यू आर नॉट। भगवान से और किसी हायर पावर से तुम कनेक्शन बनाना शुरू करो। स्टार्ट डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग। और मुझे लगता था मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। मैं इतने टाइम तक ना, अभी तक भी मैं सोचती थी कि मैं इतने टाइम से मतलब भगवान को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी लाइफ में सब ठीक कर दो। क्योंकि जब हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल टूट जाते हैं। मतलब हम ना तो कहीं पे कुछ करियर में कर पाते, ना रिश्ते अच्छे होते, कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो मैं उसी वजह से डिप्रेस्ड थी। तो मैं बोलती थी भगवान से कि यार प्लीज़ कुछ फ़िक्स कर दो, और मुझे लग रहा था कुछ फ़िक्स नहीं हो रहा। लेकिन जब हम फिर सडनली एक दिन देखते हैं ना कि हम क्या थे और क्या हो गए, जैसे कि मैं फ़ील कर रही हूँ, तो पता चलता है भाई नहीं, चीज़ें तो बदली हैं बॉस, चीज़ें तो बदली हैं बॉस। और मेरी लाइफ में भी अब मैं देख रही हूँ ना, तो मैं एकदम से ऐसे, मैं कुछ काम कर रही थी ना अभी, तो तब मेरे दिमाग में आया कि यार वाह, ये तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था पहले, ये तो मैं बहुत ईजिली कर पा रही हूँ ऐसे। और मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब तक इतना कर लिया जस्ट बाय कनेक्टिंग टू माई सेल्फ। क्या किया मैंने? खुद से कनेक्ट किया, सिर्फ खुद से बातें शुरू करी, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, जर्नलिंग वगैरह वगैरह, भगवान से बातें, उनसे कनेक्शन, बस यही किया है मैंने। चीज़ें खुद ही होने लगी। मतलब तुम्हें पता है, हमारी लाइफ में ना हम लगता है कि मेहनत और एक्शन सब कुछ है। नहीं, मेहनत और एक्शन तो चुटकियों का खेल हो जाता है जब हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली मेहनत हमें बाहर नहीं करनी है, हमें कुछ चेज़ नहीं करना है, हमें ज़बरदस्ती अपना को घिसाना नहीं है। मेहनत हमें अंदर करनी है। जितना तुम खुद से कनेक्ट होते जाओगे, जितना तुम भगवान से कनेक्ट होते जाओगे, तुम्हारी लाइफ़ एफर्टलेस होती जाएगी भाई। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि लिटरली आई हैवंट डन एनीथिंग। मैंने नहीं, ये जो बताते हैं ना, मैंने कोशिश की थी कि आई वांट, लाइक मेरे अंदर ये अर्ज थी 2 साल 3 साल से। क्योंकि जो तुम्हारा सोल पाथ होता है ना, उससे रिलेटेड तुम्हारे अंदर अर्ज आ ही जाती है कि मुझे ना एक बढ़िया स्पीकर बनना है, और मुझे ना ये चीज़ बढ़िया करनी है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। ये अर्जेस मेरे अंदर आने लगी। तो बताते हैं ना जैसे कि अगर यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, तो तुम ये प्रैक्टिसेस करो डेली। और डेली तुम ये मतलब
मिरर में देख के बातें करो, ये करो, वो करो। ये मैंने कोशिश की करने की। 1 दिन, 2 दिन, बाद में वही बोझ लगने लगा। एक्चुअली हम ह्यूमन्स को हर चीज़ ना टास्क लगने लग जाती है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो वही मेरे बस की नहीं हुई फिर ये चीज़ें करनी, भाड़ में जाने दी मैंने। पहले तो मैंने खुद को बहुत कोसा कि आरज़ू यार तू कैसे कर पाएगी कुछ, अगर तू प्रैक्टिस नहीं करेगी, अगर तू बोलने की कोशिश नहीं करेगी, अगर तू ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, अगर तू जर्नलिंग करने नहीं बैठेगी तो तू कैसे कर पाएगी। कुछ दिन तो मैंने कोसा, बट फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि यार मैं खुद को परेशान, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकती। लेकिन यू नो व्हाट, क्या हुआ, खुद से कनेक्शन बनाते बनाते ना ये चीज़ मेरे अंदर खुद आने लगी। लाइक तुम्हें ये चीज़ करनी नहीं पड़ती, फिर ये खुद ही हो जाती है। कैसे होती है, तुम्हारे अंदर इच्छा जागेगी कि चलो कुछ बनाते हैं, चलो वीडियो बनाते हैं, चलो ये करते हैं। कैसा बोलेंगे वो सब भाड़ में गया, चलो कुछ लिखते हैं। तो ये अर्जेज आती हैं, और जब आउट ऑफ एक्साइटमेंट हमें कुछ अर्जेज आती है ना, तो हम उसे करने में बोझ नहीं फील करते, मज़ा फील करते। जैसे हम बचपन में कुछ भी करने से पहले मतलब मज़े में कुछ भी करते थे, तो हमें वो खेलना या फिर कुछ भी करना हमें बोझ नहीं लगता था, हमें मस्त मज़े आते थे। तो वही वाली चीज़ आने लगी मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपने आप से कनेक्ट होने लगी इसलिए। तो यार मैं अब देख रही हूँ कि मैं अब इतनी बन चुकी हूँ, इतनी खुल चुकी हूँ, इतना पहले से बेटर हो गई हूँ। आने वाले टाइम में आई विल बिकम समथिंग एल्स। मतलब जो मेरे सपने हैं, जो मैंने, और रही बात सपनों की, मेरे सपने भी बिल्कुल चेंज हो गए थे गाइस। जो सपने मेरे हमेशा से थे ना, वो थे बाहर की दुनिया के बताए हुए। लेकिन जैसे ही दिस मैजिक केम इन टू माई लाइफ, भगवान ने मुझ पे मेहर की और मुझे अवेकन किया कि जागो आरज़ू, तुम बहुत झूठी दुनिया जी रही हो, तुम खुद को जानती भी नहीं हो, भूल गई हो, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब ये चीज़ मेरी भगवान ने जगाई मुझे, तब मेरे सपने भी बदल गए, मेरा सब बदल गया। नाउ आई डोंट प्लान थिंग्स। अब जो होगा ना अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं भगवान से मांग रही थी, मैं उससे बहुत बहुत नेक्स्ट प्रो लेवल का कुछ बन जाऊंगी। तो अब डर लगना ना बंद हो गया। ऐसा नहीं है डर आता नहीं है, आता है डर, लेकिन वो डर ना निकल भी जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे डिवाइन सिग्नल्स मिलते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है एक, मतलब कि डोंट वरी वाली। वाई टू फेयर व्हेन कृष्णा इज हियर। तुम्हारे लिए वो कोई भी हो सकते हैं। तो यार दैट्स वाई आई ऑलवेज से, कुछ भी मत करो। तुम कहीं भी अभी ज़िंदगी में मर रहे हो, या कुछ भी तुम्हारा कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, सिर्फ एक चीज़ करो, स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन विद योर सेल्फ, विद गॉड, दैट्स इट। भगवान से प्रे करोगे, वो यही करेंगे, वो तुमसे तुम्हारा कनेक्शन बना देंगे। हम अपनी रियल फॉर्म में सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। हम अपने से जुदा होके कुछ नहीं कर सकते, हर एक चीज़ में हमें 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और तब भी पता नहीं हमें फल मिले ना मिले। और जब हम खुद से कनेक्टेड होते हैं, तो हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें खुशी देती है। तो मेहनत करते भी हैं तो लगता है मेहनत की ही नहीं है, और ऊपर से खुशी और मिलती है। और इम्प्रूवमेंट ऐसे होती है मेरी, इतनी फटाफट फटाफट मैं इतना ग्रो करे जा रही हूँ ना, टचवुड। और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैं कर रही हूँ। सो दिस इज़ समथिंग जो मेरे अंदर एकदम से आया कि वाह यार, मैं तो अभी इतनी बन गई हूँ, मैं तो आने वाले सालों में पता नहीं क्या बन जाऊँगी, प्रो बन जाऊँगी मैं तो कोई। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होता है, तो रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि तुम सोचो कि अम, अभी हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइन टाइमिंग पे, बट होगा ज़रूर। सो दिस वॉज द रियलाइजेशन जो अभी मुझे हुआ, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। तुम भी चिंता मत करो, खुद से कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, एंड जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग विद भगवान जी, यूनिवर्स। दैट्स द ओनली थिंग दैट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रियलाइजेशन के बाद। बाय बाय।